इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का उदय कौन सी सदी में हुआ? इस्लाम धर्म का उदय कौन सी सदी में? छठी सदी में। कौन सी सदी में? छठी सदी में। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था? छठी सदी में। फिर इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है आपके? हजरत मोहम्मद। संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद। फिर ये स्वयं को क्या कहते थे? स्वयं को कहते थे अल्लाह का पैगंबर या अल्लाह का दूत। यदि स्वयं को क्या मानते थे? अल्लाह का पैगंबर या अपन कह सकते हैं अल्लाह का दूत। अल्लाह का दूत मानते थे स्वयं को। फिर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। इसीलिए अपन कहते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय कौन सी सदी में? छठी सदी में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? छठी सदी में। ठीक है, फिर हुआ कहां पर? इनका जन्म कहां हुआ था? मक्का के अंदर। जन्म कहां हुआ था? मक्का के अंदर। ठीक है, और मक्का उस समय किसके अंदर आता था? अरब के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? अरब के अंदर। तो आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म का उदय कहां पर हुआ था? तो अरब के अंदर। इस्लाम धर्म का उदय कहां हुआ था? अरब में। और इनके जन्म की बात करें तो जन्म कहां हुआ था? मक्का के अंदर। जन्म कहां हुआ था? मक्का। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम हो जाएगा अब्दुल्ला। ठीक है, पिता का नाम क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला। फिर माता का नाम, माता का नाम याद रखना अमीना। माता का क्या नाम था? अमीना। ठीक है, फिर इनकी पुत्री का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या था आपके? खादीजा। पत्नी का क्या नाम था? खादीजा, जो एक विधवा थी, व्यापारी की पत्नी थी, और उनके पास ही, व्यापारी के पास ही इन्होंने काम किया था, और लास्ट में आपके व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनकी विधवा खादीजा से इन्होंने निकाह कर लिया या विवाह कर लिया। ठीक है, फिर इनकी एक पुत्री हुई थी, पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। ठीक है, पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। फिर आगे बात करें तो इनको आपके, इनका अमीना क्या, ये फातिमा क्या हो गई? पुत्री। तो इनका एक दामाद था। दामाद कौन था? अली, जो बाद में खलीफा भी बना। दामाद कौन था? अली। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको याद रखना है, इनको ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? 610 ईस्वी में। ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? 610 ईस्वी में। कहां पर प्राप्त हुआ था? कौन सी गुफा में? हीरा नामक गुफा में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ था? हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा। ठीक है, और फिर इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने मक्का के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार किया, और मक्का के जो लोग थे, गवर्नर वगैरह, राजा वगैरह थे, वो इससे क्या हो गए? नाराज थे, क्योंकि ये धर्म के अंदर परिवर्तन करना चाह रहे थे। इसलिए इनको, इनका विरोध बहुत ज्यादा हुआ, तो ये मक्का से छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना। मक्का से कहाँ चले गए? मदीना। तो ये कहां पर चले गए? मक्का से मदीना। मक्का से मदीना की यात्रा की, और ये मदीना जब पहुंचते हैं, मदीना कब पहुंचते हैं? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में पहुंचते हैं, और ये मक्का से मदीना जाने वाली घटना इस्लाम धर्म में कहलाती है हिजरत। इस्लाम धर्म में क्या कहलाती है? हिजरत। विशेष तौर से याद रखना है। एक आ जाता है यहाँ पर हज। हज नहीं होता है, हज ऑप्शन में हज ज्यादा देता है। हज का मतलब है कि तीर्थ यात्रा करते हैं वहां पर। जैसे हिंदू धर्म में आप गंगा या अपन अन्य केदारनाथ या कहीं पे भी जाते हैं तो वो अपन तीर्थ यात्रा कहते हैं। उसी प्रकार के इस्लाम धर्म के अंदर मानने वाले लोग कहाँ पर याद करते हैं? मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, उसे कहते हैं हज। ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो इस घटना को क्या कहा गया? हिजरत कहा गया। क्या कहा गया? हिजरत, या अपन कह सकते हैं हिज्र। हिजरत या हिज्र कह सकते हैं, हज नहीं कह सकते। विशेष तौर से याद रखना, हज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हिजरत या हिज्र कहेंगे। ठीक है, कब गए थे? 622 ईस्वी में। और 622 ईस्वी को इस्लाम धर्म के अंदर किस रूप में मनाते हैं? हिजरत संवत के रूप में। किस संवत के रूप में मनाते हैं? हिजरी संवत। किस संवत के रूप में? हिजरी संवत। फिर याद रखना है, हिजरी संवत की शुरुआत आपके इनके जाने से नहीं हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत इनके खलीफा थे, खलीफा उमर ने। खलीफा उमर ने क्या चलाया था? हिजरी संवत, जिसका प्रथम वर्ष किसको रखा था? 622 ईस्वी को। प्रथम वर्ष कौन सा रखा था? 622 ईस्वी। तो हिजरी संवत में याद रखना है कब शुरू हुआ? 622 ईस्वी से। प्रथम वर्ष कौन सा हो जाएगा?
622 ईस्वी। फिर ये हिजरी संवत किस खलीफा ने चलाया था? किस खलीफा ने? तो खलीफा का नाम याद रखना है, उमर। किस खलीफा ने चलाया था? उमर। किसकी याद में? मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना पहुंचने की घटना की याद में। जब ये पहुंचे थे 622 ईस्वी को, उस समय से आपके क्या शुरू होता है? हिजरी संवत। जिसका पहला वर्ष कौन सा होगा हिजरी संवत का? 622 ईस्वी। ठीक है। फिर इसका महीना याद रखना है। हिजरी संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है? मोहर्रम। प्रथम महीना कौन सा होता है? मोहर्रम। और सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है? रमजान का। सबसे पवित्र महीना कौन सा होता है? रमजान का, जिसके अंदर आपके रोजे रखे जाते हैं। जिसके अंदर क्या रखे जाते हैं? रोजे रखे जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके इस्लाम धर्म से संबंधित। वापस देखिए फटाफट। सबसे पहले इस्लाम धर्म का उदय कौन सी सदी में? 6ठी सदी में। ठीक है। फिर इनके संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद, जो स्वयं को क्या मानते थे? पैगंबर या अल्लाह का दूत मानते थे। फिर इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहां पर? मक्का में। और मक्का तत्कालीन कहां पर था? अरब में। तो आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म का उदय किस कंट्री में हुआ था? अरब कंट्री में सबसे पहले हुआ था। फिर इसके बाद में इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, फिर पत्नी का नाम खादीजा जो विधवा थी, और पुत्री का नाम फातिमा, और दामाद कौन होता? अली। दामाद कौन था? अली। ठीक है। फिर इनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? 610 ईस्वी में। किस गुफा में? हीरा नामक गुफा या पहाड़ी के पास इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो यह मक्का के अंदर इनका विरोध होने लगा, तो ये मक्का छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना। कब पहुंचे? 622 में। और ये घटना इस्लाम धर्म में क्या कहलाती है? हिजरत या हिज्र कहलाती है। और इसी तिथि को महत्व देने के लिए खलीफा उमर ने किस संवत के रूप में शुरू किया? हिजरी संवत के रूप में इसको शुरू किया। और हिजरी संवत का पहला वर्ष कौन सा है? 622 ईस्वी। ठीक है। फिर इनका प्रथम महीना कौन सा है? मुहर्रम। हिजरी संवत का प्रथम महीना कौन सा हो जाएगा? मुहर्रम। और सबसे पवित्र महीना कौन सा हो जाएगा? रमजान का महीना। सबसे पवित्र महीना रमजान का महीना हो जाएगा। ठीक है। चलो इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। पवित्र ग्रंथ। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। ठीक है। फिर आपको याद रखना है कुरान के अंदर आपके कितनी सूराएं हैं, कितने अध्याय है? कुरान के अंदर कितने अध्याय? तो अध्याय याद रखना है 114 अध्याय, या अपन सूरा कह सकते हैं, सूराएं कह सकते हैं। ठीक है। कितनी है आपके? 114। लेकिन मुस्लिम धर्म में मान्यता है कि इनको कुरान किसने भेंट की थी? इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद को किसने कुरान भेंट की थी? तो आपको याद रखना है देवदूत जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद को कुरान भेंट की। किसने की थी? नाम याद रखना है, जिब्राइल ने, देवदूत जिब्राइल ने। ये मान्यता है इस्लाम धर्म के अंदर। ठीक है। याद रखना कुरान के अंदर कितने अध्याय है? 114 अध्याय, और सूरा कह सकते हैं अपन, अध्याय या सूरा कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा पवित्र ग्रंथ। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के लिए मक्का और मदीना की यात्रा की जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? हज कहते हैं। क्या कहते हैं? हज। इसके अलावा और क्या बच गए आपके? हाँ, मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। आपके मृत्यु होने के बाद में, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में 4 खलीफा हुए थे। इस्लाम धर्म में क्या हुए थे? 4 खलीफा। ठीक है। कितने खलीफा हुए थे? 4 खलीफा। इससे पहले याद रखना है, जब इनकी मृत्यु हुई तो इस्लाम धर्म कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। यानी हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद में इस्लाम धर्म कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। पहला कहलाया आपके शिया, ठीक है, और दूसरा कहलाया आपके सुन्नी, शिया व सुन्नी। अब शिया कौन थे? तो शिया थे अली की शिक्षाओं को मानने वाले, खलीफा अली की शिक्षाओं को मानने वाले तथा अली को ही किनका उत्तराधिकारी मानते? हजरत मोहम्मद का। अली को ही क्या मानते थे? हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी किसको मानते थे? अली को। तो ये अली के समर्थक थे। वो तो क्या कहलाए?
शिया मुसलमान, क्या कहलाए, शिया मुसलमान। और सुन्नी मुसलमान वो कहलाए जिन्होंने मोहम्मद साहब यानी हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं में विश्वास किया, हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और इनको ही क्या मानते थे, अपना सबसे बड़ा धर्माधिकारी मानते थे। तो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले तो क्या कहलाए, सुन्नी, ठीक है। और अली को, ये शिया कौन कहलाए, जो अली की शिक्षाओं में और अली को ही क्या मानते थे, अली को ही खलीफा मानते थे, उत्तराधिकारी मानते थे, किनका, हजरत मोहम्मद का। तो एक दो संप्रदाय बन गए थे, शिया और सुन्नी। और सबसे ज्यादा कट्टर जो भी होता है, कट्टर मुसलमान किसके अंदर होता है, जो किसको मानता है, सुन्नी संप्रदाय को। किस संप्रदाय को, सुन्नी संप्रदाय को। और औरंगजेब किस संप्रदाय से था, सुन्नी संप्रदाय से। औरंगजेब किससे था, सुन्नी संप्रदाय थे, जो कट्टर था, कट्टर इस्लाम को मानने वाला, ठीक है। तो किसकी मृत्यु के बाद दो भागों में बटा था, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में। किस किस में, शिया व सुन्नी, ठीक है। शिया कौन कहलाए, अली के समर्थक, और सुन्नी कौन कहलाए, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले। अब इस्लाम धर्म के अंदर ये दो संप्रदाय चल ही रहे थे और बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो बाद में चार खलीफा बने थे, क्या बने थे, चार खलीफा, जो मोहम्मद साहब के बाद में प्रमुख धर्माधिकारी कहलाते हैं इस्लाम धर्म के अंदर। तो इन चार खलीफाओं में आपके याद रखना है, सबसे पहला खलीफा इस्लाम धर्म के अंदर कौन सा पद हो गया था, खलीफा। और खलीफा क्या था, इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रमुख, इस्लाम धर्म का प्रमुख धर्माधिकारी। किसके बाद में, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में। तो यहाँ पर आपके चार खलीफा हुए थे, कितने खलीफा हुए थे, चार। इनको क्रमशः याद रखना है। पहला हुआ था आपके अबू बकर, पहला खलीफा कौन बना था, अबू बकर। दूसरा आपको याद रखना है उमर, दूसरा कौन सा बना था, उमर। तीसरा याद रखना है आपको उस्मान, तीसरा कौन सा है, उस्मान। और चौथा आपको याद रखना है, चौथा हो जाएगा अली, ठीक है। चौथा कौन सा खलीफा था, अली। तो सीधा प्रश्न आता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खलीफा पद पर कौन रहा था। तो खलीफा कौन बना था, प्रथम खलीफा अबू बकर, प्रथम कौन सा हो जाएगा, अबू बकर, ठीक है। फिर इसके बाद में याद रखना है हिजरी संवत किस खलीफा ने शुरू किया था। तो हिजरी संवत किसने किया था, उमर ने। हिजरी संवत की शुरुआत, हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी, आपके उमर नामक खलीफा ने। प्रथम खलीफा तो है अबू बकर, लेकिन हिजरी संवत शुरू किसने किया, द्वितीय खलीफा उमर ने, ठीक है। फिर तीसरा खलीफा कौन था, उस्मान। और चौथा कौन था, अली। अब अली की मृत्यु आपके 661 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है, 661 ईस्वी में। तो अब यहाँ पर आपके सीरिया का शासक, सीरिया का शासक जो आपके अली को मारकर स्वयं क्या बन जाता है, खलीफा बन जाता है। क्या बन जाता है, खलीफा। तो अली के बाद में खलीफा कौन बन जाता है, सीरिया का शासक, सीरिया का शासक मुबैयान। क्या नाम था, मुबैयान, मुबैयान। सीरिया का शासक मुबैयान क्या बन जाता है, स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है, स्वयं को खलीफा, स्वयं को क्या कर देता है, खलीफा घोषित कर देता है, ठीक है। और स्वयं को क्या कर देता है, खलीफा घोषित, ठीक है। और यहाँ पर इस्लाम धर्म की, अब ये किस वंश का था, ये भी याद रखना है। सीरिया का शासक किस वंश का था, उमैद वंश का। किस वंश का था, उमैद वंश का। तो आपसे पूछा जाएगा कि अली के बाद में, अली के बाद में कौन से राजवंश का या कौन से वंश के लोग खलीफा बने। तो कौन सा हो जाएगा, उमैद वंश के लोग, ठीक है। तो पहला कौन बना था, मुबैयान, जो कौन था, सीरिया का शासक। फिर उमैद वंश के समय इस्लाम धर्म की राजधानी, इस्लाम धर्म की राजधानी कौन सी थी, दमिश्क। राजधानी कौन सी हो जाएगी, दमिश्क, ठीक है। फिर किसने खलीफा पद को वंशानुगत बना दिया, मुबैयान ने खलीफा पद को क्या बना दिया, वंशानुगत। यानी मुबैयान के बाद में उसके वंशजी क्या बनेंगे, खलीफा बनेंगे, इस्लाम धर्म के सबसे सर्वोच्च धर्माधिकारी बनेंगे। तो ये किस समय शुरू होता है, मुबैयान के समय। और कहाँ का शासक था, सीरिया का शासक, ठीक है। और किस वंश का था, उमैद वंश का। और इनकी राजधानी कौन सी थी, दमिश्क। अब इसके बाद में 150 साल तक चलता रहता है इनका वंशानुगत, धर्माधिकारी बनते रहते हैं। और इसके बाद में आपके बगदाद का आक्रमण होता है और बगदाद के आपके अब्बासी
अब्बासी लोगों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया, अब्बासी राजा ने, तो फिर यहाँ पर खलीफा या इस्लाम धर्म पर किसका अधिकार हो जाता है? अब्बासी वंश का। तो आगे इसके बाद में उमैद वंश के बाद में कौन बना था? अब्बासी वंश। कौन सा हो जाएगा? अब्बासी वंश के खलीफा। अब्बासी वंश के क्या बन गए? खलीफा। और इनके समय राजधानी कौन सी हो गई? बगदाद। इनके समय राजधानी कौन सी हो गई? बगदाद। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वापस ध्यान दीजिए, इस्लाम धर्म के 4 खलीफा, पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। ठीक है, फिर हिजरी संवत किसने शुरू किया? उमर ने। इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा अबू बकर। फिर इसके बाद में अली की मृत्यु हो गई थी या उसको मार दिया था 661 ईस्वी में। और यहाँ पर किसने मारा था? सीरिया के शासक ने, जिसका क्या नाम था? मुबैयान। और इसको मारकर स्वयं को मुबैयान ने क्या घोषित कर दिया? खलीफा घोषित कर दिया। और ये किस वंश का था? उमैद वंश का। इसलिए इस्लाम धर्म की अब राजधानी कौन सी हो गई? दमिश्क। राजधानी कौन सी होगी? सीरिया की राजधानी दमिश्क। ठीक है, और फिर बाद में इस मुबैयान ने खलीफा पद को क्या बना दिया? वंशानुगत। यानी इसके बाद में इनके पुत्र आगे वंशानुगत रूप से खलीफा बनते रहेंगे। फिर बगदाद के अब्बासी राजवंश का इन पर अधिकार हो गया था सीरिया पर। ठीक है, और फिर इन अब्बासी वंश के खलीफा के समय राजधानी इस्लाम धर्म की कौन सी हो जाती है? बगदाद। ठीक है, इसके बाद में ऐसा सिस्टम चलता रहता, बगदाद से आगे चल लेता रहता, और लास्ट में खलीफा पद आपके समाप्त होता है 1924 में। खलीफा पद कब समाप्त होता है? 1924 के अंदर। 1924 में कौन सा पद समाप्त हो जाएगा? खलीफा पद। और ये खलीफा पद किसने समाप्त किया था? मुस्तफा कमाल पाशा, जो क्या था? अंतिम खलीफा। जो क्या था आपके? अंतिम खलीफा। और कहाँ का शासक था? तुर्की का शासक। कहाँ का शासक था? तुर्की का शासक। भारत के अंदर भी आपके खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। इसको हटाने के कारण, किसको हटाने के कारण? मुस्तफा कमाल पाशा को अंग्रेजों ने हटा दिया था और तुर्की का अंग भंग कर दिया था। इस वजह से मुसलमान नाराज हो गए थे, किससे? अंग्रेजों से। तो इसी के कारण कौन सा आंदोलन चलाया गया? खिलाफत आंदोलन। तो बाद में स्वयं 1924 ने इसने क्या कर दिया? स्वयं ने ही खलीफा पद समाप्त कर दिया। किसने? मुस्तफा कमाल पाशा ने। ठीक है, तो ये याद रखना है नाम। अंतिम कौन था? मुस्तफा कलाम पाशा, जो कहाँ का शासक था? तुर्की का शासक। और ये खलीफा पद समाप्त कब हुआ था? 1924 के अंदर। 1924 के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म की भारत के अंदर बात करें तो इस्लाम धर्म का भारत के अंदर आगमन हुआ था 712 ईस्वी में। इस्लाम धर्म का भारत के अंदर आगमन कब हुआ था? 712 ईस्वी में भारत आगमन किस धर्म का? इस्लाम धर्म का। भारत आगमन किस धर्म का हुआ था आपके? इस्लाम धर्म। फिर 712 में किसने किया था? यहाँ पर सिंध पर आक्रमण किया था। सिंध पर आक्रमण किसने किया था आपके? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इसके साथ कुछ लोग आए थे, इसी के साथ के अंदर आपके इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और इस्लाम धर्म भारत में कहां से आया? अरब कंट्री से। कहां से आया था? अरबों से। ठीक है, तो ये भारत में प्रवेश हो जाता है इस्लाम धर्म का। फिर इसके बाद में इस्लाम धर्म की और क्या बातें बच गई? इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं की बात करें तो शिक्षाओं के अंदर आपके जो भी मुस्लिम व्यक्ति है उनको दिन में कितनी बार? 5 बार। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होगी। दिन में 5 बार नमाज पढ़नी आवश्यक है। फिर दूसरी बात याद रखना है, नमाज पढ़ते समय मुंह किस दिशा की ओर रखा जाता है? मुंह आपके पश्चिम दिशा। जहां पर क्या स्थित है आपके? मक्का। क्या स्थित है? मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। और मक्का की तरफ मुंह करके, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जब नमाज पढ़ी जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? कीबला। इसको क्या कहा जाता है? कीबला। ये नाम थोड़ा विशेष याद रखना, क्या कहलाता है? कीबला कहलाता है। ठीक है, फिर प्रत्येक मुसलमान को अपनी वार्षिक आय का 1/40 भाग यानी 2.5% आपके दान देना होता है। तो तीसरा हो जाएगा आपके, प्रत्येक मुसलमान को वार्षिक आय का 1/40 भाग या अपन कह सकते हैं 2.5%। कितने परसेंट? 2.5% दान में देना होता है।
देना होता है। ठीक है, तो ये आपके किस धर्म में है? मुस्लिम धर्म के अंदर। ठीक है, पहला कितनी बार नमाज? 5 बार। ठीक है, किस दिशा की ओर मुंह करके? मक्का की तरफ और पश्चिम की ओर। ये घटना क्या कहलाती है? कीबला। ठीक है, फिर वार्षिक कितना आपके आमदनी का देना पड़ता था? 1/40 भाग यानी 2.5% दान देना होता था। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या बच गया इसके अंदर? इस्लाम धर्म के अंदर और हो गया आपके पीछे एक होगा इब्न इसाक, याद रखना नाम, इब्न इसाक। इब्न इसाक, इब्न इसाक नामक व्यक्ति ने आपके ईसा मसीह का जीवन चरित्र लिखा था। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? इब्न इसाक ने। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब यानी हजरत मोहम्मद का जीवन चरित्र क्या लिखा था? जीवन चरित्र सर्वप्रथम लिखा था। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। फिर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? ईद के रूप में, जिसका नाम हो जाएगा पूरा नाम आपके ईद ए मिलान उत नबी। तो ये त्योहार आपके मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? ईद के रूप में मनाते हैं, ईद मिलान उत नबी के रूप में। ठीक है, फिर एक त्योहार और याद रखना है, मोहर्रम। कौन सा त्योहार? मोहर्रम। और मोहर्रम आपको याद रखना है, ये मनाया जाता है आपके अली के पुत्र, आपके चौथा खलीफा था अली। तो अली के 2 पुत्र थे, हसन और हुसैन। उनकी हत्या कर दी गई 680 ईस्वी में। 680 ईस्वी में। ठीक है, कहां पर की गई थी? करबला नामक स्थान पर, जो कहां है? इराक के अंदर। करबला नामक स्थान इराक पर। तो उनकी याद में, उनकी शहीदी की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मोहर्रम त्योहार। तो आपको याद रखना है, अली के पुत्र हसन व हुसैन की शहीदी पर इन्हीं की हत्या कर दी। शहीदी पर कब? 680 में कर दी थी। शहीदी के या कुर्बानी पर, शहीदी अपन कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? कुर्बानी कह सकते हैं। इनकी कुर्बानी को किस रूप में मनाते हैं? मोहर्रम के रूप में। और इनकी शहीदी या कुर्बानी कहां हुई थी? करबला नामक स्थान पर। कहां पर हुई थी? करबला नामक स्थान पर, जो कहां पर है? आपके इराक में। और इनकी याद में ही कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आपके मोहर्रम। किसकी याद में? हसन व हुसैन की याद में। हसन व हुसैन की याद में। किसका पुत्र था? अली का पुत्र था। ठीक है, और कहां पर शहीद हुआ था? करबला, ये इराक के अंदर। और इनकी याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मोहर्रम नामक त्योहार, या अपन इसको ताजिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजिया। तो आगे सारी बातें। हाँ, एक अंतिम बात और याद रखना है, ऊंटों की लड़ाई। इस्लाम धर्म में एक और नाम आपको याद रखना है, ऊंटों का युद्ध। कौन सा युद्ध? ऊंटों का युद्ध, जो लड़ा गया था आपके 657 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 657 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था अंतिम खलीफा अली व मोहम्मद साहब की द्वितीय पत्नी आयशा के मध्य। मोहम्मद साहब की द्वितीय पत्नी आयशा के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में विजय किसकी प्राप्त हुई थी? आपके अली को। इस युद्ध में विजय किसको हुई थी? अली को। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि ऊंटों का युद्ध किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से संबंधित। कब हुआ था? 657 में। और किन किन के मध्य? अली व आयशा के मध्य। ठीक है, तो ये हो गए आपके इस्लाम धर्म।